नाम सागर सर। पास में रखना तो पास में इसको थोड़ा सा थोड़ा पास से बोले। हाँ, आप मुंह पास में रखो। आइए। आज हमारे यहाँ ज्ञान के बड़े बड़े मॉल आए हुए हैं और मैं तो एक छोटी सी दुकान हूँ, और दुकान पे नहीं, एक ठेले या खोपचे पे बेचने वाला हो सकता है, उस प्रकार का मेरा ज्ञान है। ना तो मैं ज्ञानी हूँ, ना संत हूँ, ना महंत हूँ, योगी त्यागी किसी भी प्रकार के लक्षण मेरे में है नहीं। आज बड़े बड़े विद्वान आए हुए हैं, उनके सामने मैं बोलने की दृष्टता जो कर रहा हूँ, मुझे क्षमा करें। तत्व के बारे में संचालक महोदय ने, महाराज श्री ने बोला कि तत्व के बारे में दो शब्द बोलूँ मैं। मानव शरीर, जैसा कि आप लोग संतों ने बताया दिया अभी, ईश्वर ने 84 लाख योनियां बनाई है। 84 लाख योनियों में एक मानव शरीर एक ऐसा है जो पंच भौतिक है, पंच तत्वों से बना हुआ है। महाराज चंद्रदास ने लिखा है कि जितनी भी 84 लाख योनियां हैं उनमें मानव 9 प्रकार के होते हैं। देव, दानव, गंधर्व, यक्ष, किन्नर वगैरह, ये सब मानव की श्रेणी में आते हैं। ये 5 तत्व के हैं, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। इनके अलावा जो चौपाए हैं उनमें 4 तत्व है, आकाश तत्व नहीं होता है, क्योंकि उनको पता नहीं कि ये भैंस का बच्चा है, उस बच्चे को ये पता नहीं है मेरी माँ है या ये मेरे बुआ जी है, फूफा जी, इस प्रकार का ज्ञान नहीं होता। 4 तत्व होते हैं उसमें। जो रेंगने वाले हैं उनमें 2 तत्व, और उड़ने वाले हैं उनमें 3 तत्व। क्षमा करें, जो रेंगने वाले उनमें 3 तत्व, उड़ने वाले में 2 तत्व, और जो स्थावर है उनमें 1 तत्व, जैसे नीम आदि के जो जितने भी पेड़ पौधे होते हैं। जीव सब में है। मनुष्य शरीर जो पंचभौतिक शरीर से, पंचभौतिक तत्वों से बना है, सबसे पुष्ट तौर पर आकाश तत्व की इसमें प्रारंभिक भूमिका है। आकाश तत्व बहुत पुष्ट होता है। अभी आकाश तत्व की मेहरबानी है कि संतों ने बड़े बड़े ऐसे आत्मा से परमात्मा तक का सफर हम लोगों को करवाया, कि आकाश तत्व की मेहरबानी है। क्योंकि ये ज्ञान ना तो कोई चौपाया दे सकता है, ना कोई उड़ने वाला, ना रेंगने वाला, ना स्थावर। तो हम भाग्यशाली हैं। अभी मैं किसी पे आक्षेप नहीं कर रहा हूँ, कुछ समय पूर्व एक बात चली थी। बोले सतगुरु भगवान की जय, सतगुरु देव की जय। मैं क्षमा चाहता हूँ महाराज जी के इस विषय में महाराज सुंदरदास जी महाराज ने लिखा है, सतगुरु में ईश्वर बसे, ईश्वर सतगुरु माई, सुंदर को परस्पर भेदभाव के चुनाई। मैं तत्व के बारे में बता रहा हूँ, इसी से रिलेटेड। सतगुरु वो शक्ति है, सतगुरु वो महाशक्ति है जो एक नाचीज को चीज बना देता है, उसका नाम है सतगुरु। में 2 बता देता हूँ, फिर ये तत्व के बारे में आपको बताता हूँ। महाराज 5 मिनट का समय है मेरे पास, मैं थोड़ा सा बता दूँ। गुरु 4 प्रकार के, जिनके न्यारे न्यारे अंग, मलयागिरी, पारस, कहूँ दीपक और भृंग। मलयागिरी गुरु ग्रंथ है, पारस साधु ज्ञान, सत्संग भृंग समान है, सतगुरु भृंग समान है। क्षमा करें मैं भूल गया। गुरु 4 प्रकार के, जिनके न्यारे न्यारे अंग, मलयागिरी, पारस, कहूँ दीपक और भृंग। मलयागिरी गुरु ग्रंथ है, पारस साधु ज्ञान, सत्संग दीप समान है, सतगुरु भृंग समान। हम लोग कितने भी निष्ठुर हो, कैसे भी हो, हमारा व्यवहार कैसा भी हो, अगर हमारे पास एक शास्त्र ला दिया जाए, चाहे मैंने कभी पढ़ा ना हो, और उसका सर्वत कोई पंडित जी कथा वाचन कर रहे हैं, उसमें कोई लोग बैठे हैं, वो भले ईश्वर के बारे में ना जानते हो, लेकिन अगर शास्त्र की वाणी को सुनेंगे तो कुछ समय के लिए तो महाराज उनके गढ़ में ये बैठ जाएगा कि ईश्वर नाम की चीज तो है। वो शास्त्र भी गुरु है। आज सत्संग में विराजमान है लोग, बड़े बड़े महापुरुष के आए हुए हैं। ये भी हमारे शान शकल से, व्यवहार से, या और किसी कारण संप्रदाय विशेष से भिन्न हो सकते हैं, शरीर विशेष से भिन्न हो सकते हैं, लेकिन सतगुरु तो एक ही होता है। सतगुरु एक तत्व का नाम है, किसी व्यक्ति विशेष का नाम सतगुरु नहीं होता है।
एक अंधे आदमी को अगर मलयागिरी पर्वत के अंदर ले जाया जाए, बिल्कुल निष्ठुर जो अंधा है, उसकी खुशबू देखकर चंदन की वो आकलन कर लेगा इसमें चंदन है। इसी प्रकार से जो सतगुरु है, हम गांव डांगों के रहने वाले लोग हैं, एक कीड़ा आता है जिसको अजमेर में तो ततैया बोलते हैं हिंदी में, उस पीली बाकी होने वाला क्या बोला आपने, पीली मक्खी होती है ना, जो घरों के अंदर जो घर बना देती है ना, टाटियो बिंदु टाटियो कहवा आप मारवाड़ी भाषा। हाँ, टाटियो। तो देखिए सतगुरु वो महाशक्ति है, जो ईश्वर में सतगुरु में कोई फर्क नहीं है। जितने भी या राम और कृष्ण जितने भी, चाहे राम ने उतार लिया हो, कृष्ण ने उतार लिया हो, हयग्रीव या वामन ने उतार लिया हो, जिस भी महापुरुष ने शरीर धारण किया उसको जाना पड़ा यहाँ से। उन लोगों को हम भगवान बोलते हैं, ईश्वर नहीं। ईश्वर की तो सत्ता रामचरितमानस में लिखा, बिन पद चले सुनि बिन काला, कर बिन कर्म करे विधि नाना, आनंद बिना सकल रस भोगी, बिन पानी बढ़ता बल जोगी। ईश्वर तो वो है जो आज हम यहाँ अजमेर में बैठे हैं, राजस्थान में बैठे हैं, भारत में बैठे हैं, हम हिंदी में बोल रहे हैं, हमारी भी वो सुन रहा है। अगर कोई इंग्लिश का, कोई जर्मनी का लोग बोलेगा इंग्लिश में, उसकी प्रेयर करेगा तो उसकी भी सुनेगा, कोई पंजाबी है पंजाबी में बोलेगा उसकी भी सुनेगा, वो सबकी सुनता है। कितनी भाषा उनके संग्रह में। तो मैं निवेदन करना चाहता हूँ आपको कि वो जो टाटिया जिसको पथरिया बोलते हैं, पीली मक्खी, छोटे से टुकड़े दूध के अंदर मिट्टी का लाकर घर के अंदर घर बनाती है, हमारे घरों के अंदर घर बनाती है। हम चाहे, मैं खुद विज्ञान का स्टूडेंट रहा हूँ, हम चाहे विज्ञान कितना भी तरक्की में कर लिया हो, उसके अंदर वो एक लटे डालती है। विषय थोड़ा लंबा हो जाएगा, मैं शॉर्ट में बता दूं। उसमें वो हरी लटे जो सावन के महीने में नीम के पेड़ के नीचे रहती है, उन लटों को लाती है वो, और उस घर में डालती है, अपने ही मुंह से उस मिट्टी को घर को बंद कर देती है। हम चाहे कितने ही पीड़ित हो जाओ, कितने ही पारंगत हो जाए ज्ञान के अंदर, हम अगर उस घर को छोड़ेंगे तो लटे निकलेगी, लेकिन भौरी कभी भी तोड़ेगी, वो भौरी निकालेगी। वो है सतगुरु की महिमा, सतगुरु अपने जैसा बना लेता है। अब बात तत्व की है, ये मनुष्य शरीर बनाया है परमात्मा ने, कोई शुभ कर्मों पुण्य भी मिले नहीं सकता। कोई अच्छे कर्म है हमारे जो ये संत मिले हैं, और पूर्व जन्म अच्छे संस्कार होंगे, मनुष्य का शरीर मिला हमारे को। हम सिर्फ मैं 2 मिनट और लालूला थोड़ी देर बात बताऊं। बात ब्रह्म की चल रही थी, आत्मा और परमात्मा की चल रही थी। तो मैं आपको एक निवेदन कर दूं, आत्मा क्या है, हम क्या स्वयं भगवान है, क्या स्वयं ईश्वर है? अभी महाराज श्री नित्य प्रकाश जी महाराज ने समझा दिया अच्छी तरीके से। एक माली होता है, वो इस प्रकार के फूल को, इस फूल को देखिए आप ध्यान से, इस फूल की जो ये गांठ है, इस फूल की गांठ में सुई में डोरा डालकर और ऐसे बहुत सारे फूलों को मिलाकर वो माला बनाता है, और जिसे हम भगवान स्वीकार करते हैं उस भगवान के ऊपर वो चढ़ाते हैं। इस प्रकार का फूल होता है, सारे फूलों में नीचे गांठ होती है और ऊपर ये फूल होते हैं। इसी प्रकार से ईश्वर ने जब मनुष्य का शरीर बनाया होगा महाराज, तो हमारे अंदर फूल बनाए 7 प्रकार के। युवराज जी विराजमान है, ये यही बात करते हैं, इसी विषय में समझाते हैं। तो जो मूलाधार से लेकर जो सहस्त्रार्थ तक की जो यात्रा है, जो तत्वों की सभी चक्रों के अंदर तत्वों का की विद्यमानता है, तो इस प्रकार के फूल हम, मैं आप लोगों के आशीर्वाद से, संतों की कृपा से, मेरे गुरुदेव के आशीर्वाद से, कृपा से अभी एक क्लास चलाता हूँ काफी 2-3 साल से इसकी तत्वाश्री दर्शन की। तो उसमें जो आदमी अगर इंग्लैंड भी बैठा है तो उसके, मैं तो छोटा सा अच्छा सा आदमी हूँ, बहुत नीचे बहुत सारे मेरे मजदूर विचार हो सकता है, जो अजमेर बैठा हुआ आदमी अगर इंग्लैंड बैठे हुए आदमी का मूवमेंट करते स्कूल के माध्यम से, मैं समझता हूँ कि योग वो चीज है। महाराज श्री विराजमान है, नित्य प्रकाश जी विराजमान है, अद्वैतानंद जी महाराज जी है, ये बहुत मार्मिक संत है। तो वो होता
है सतगुरु श्रीमान जी, उन सतगुरु को हम कैसे एक मानव मान ले। हमारे सतगुरु स्वामी बालाराम महाराज ने जब शरीर छोड़ा था तो संभवतः निश्चित तौर पर, क्योंकि मैं पंचभौतिक शरीरों में आंसू आना स्वाभाविक है, तो एक संत शरीर ने बोला कि आंसू क्यों आते हैं, शरीर तो मरता ही नहीं है। गुरुदेव तो बहुत विद्वान आदमी थे, लेकिन उनकी स्मृति से कुछ तो होता है। ये जो हम जला रहे हैं उसको, वो तो पंचभौतिक शरीर है। इस आज मैंने ये कुर्ता पहन रखा है या कमीज पहन रखा है, किसी को कोई छेद हो गया किसी भी कारण से, आग से या किसी और वस्तु से, तो क्या हम इस वस्त्र को त्याग कर दूसरे वस्त्र पहने तो हमें बड़ी खुशी होनी चाहिए। जबकि हम, क्योंकि व्यावहारिक आदमी पंचभौतिक मानव है, तो निश्चित तौर पर हमें दुख होता है कि हमारे यहाँ से वो व्यक्ति चला गया। मैं अब तत्व के विषय में थोड़ा सा इतना और बता दूं कि हमारे में 5 प्राण और 5 उपप्राण शरीर में विद्यमान है। 6-7 जो चक्र अभी मैंने निवेदन करा था आप लोगों को, वो इस प्रकार के फूल है। किसी फूल में 4 पंखुड़ी है, तो किसी में 6 है, तो किसी में 10 है, तो किसी में 12, या किसी में 2 है, तो किसी में सहस्त्र है। इस प्रकार के फूल में अगर योगी जनों के द्वारा, योग का मतलब भगवे कपड़े पहनना नहीं है, पीले कपड़े पहनना नहीं है, काले या नीले और किसी वस्त्र की बाध्यता नहीं है, योगी तो कोई भी हो सकता है। तो इस प्रकार के फूल में जो नीचे वाला भी फूल ऐसा होगा, अगर एक भी फूल को हमने इस प्रकार से उल्टा कर दिया तो वो माला बन नहीं सकती। तो इस प्रकार के वो फूल है। अब क्योंकि मेरे पास वक्त कम है, इसलिए मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि कोई भी योग्य गुरु मिले, इस प्रकार के फूल से जो 4 पंक्ति से शुरू होकर जो सहस्त्रार्थ तक जाता है, निश्चित तौर पर उसे ये पता पड़ जाता है कि भगवान कौन है, हमारा शरीर क्यों बनाया। अभी संत लोगों ने बताया था सत्संग के माध्यम से, भजनों की वाणी के माध्यम से, कि वही आत्मा जो हमारे भीतर ही है, भीतर है। शरण भारती जी ने कहा है कि कहना आसान है, करना कोई चाहता नहीं, इसीलिए परमात्मा उसके नजर आता नहीं। हम कह तो देते, हम तो कह तो देते ईश्वर होता है, हमारे भीतर ईश्वर है, लेकिन कहना आसान है, करना कोई चाहता नहीं, इसीलिए परमात्मा उसके नजर आता नहीं। कहने को तो हम बहस करने के लिए 8-10वीं का बच्चा आपको हरा सकता है, बात प्रायोगिक है, आत्मा के देखने की बात है कि वास्तव में आत्मा है का। मैं प्राण के विषय में थोड़ा सा बता दूं। जब आदमी का, जीव का, बड़ा से थोड़ा कम बोलिए ना प्लीज। जब आदमी, कोई भी जीव शरीर छोड़ता है तो मात्र एक वायु, 2 वायु ऐसी है, एक तो धनंजय वायु जो हमारी मृत्यु का इंतजार करती है। आदमी जब भी मरता है तब वो वायु अटैक कर देती है, वो वायु बॉडी के अंदर घुस जाती है ताकि उसको फुलाने का काम करती है। दूसरी वायु प्राण वायु, 10 प्रकार की है प्राण वायु और उपप्राण वायु, लेकिन 2 वायु ऐसी है। तो एक वायु हमारे मरने का इंतजार करती है जिसका नाम है धनंजय वायु, और जो शरीर को फुलाने का काम करती है। दूसरी वायु, अभी संतों ने बोला था हमारे 3 शरीर होते हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। स्थूल शरीर जो आपके सामने है, आप लोग जो बैठे हैं, सूक्ष्म शरीर जिसको पकड़ नहीं सकते, जिस शरीर को आप पकड़ नहीं, हम कोई पकड़ नहीं सकते, चित्त, मन, बुद्धि, अहंकार, इस प्रकार ये जिस शरीर को हम हमारी उंगलियों से, हमारे किसी भी साधन से पकड़ नहीं सकते, वो सूक्ष्म शरीर है। और उदार वायु, जब मैंने बताया था कि मृत्यु जब होती है शरीर की, तो धनंजय इस बात का इंतजार करती है कि कब ये मरे, कब इसमें से आत्मा विसर्जित हो और इसके अंदर घुसूं ताकि इसको भुला दूं। तब तक लोही वायु हमारे अंदर है, एक वायु बाहर निकल रही है, हमारी इर्द गिर्द वो घूम रही है, और एक वायु उदार वायु है, वो ये इंतजार करती है कि कब ये शरीर छोड़े और इसका जो सूक्ष्म शरीर है, इसको लेके मैं दूसरी माँ के घर में गर्भस्थ हो जाऊं। निश्चित तौर पर महाराज आपने देखा होगा दैनिक जीवन में बहुत लोगों को हम देखते हैं कि देखो फलाना आदमी है या फलानी औरत है, फलानी लड़की है, और ऐसा लगता है मेरी बेटी है, या ये आदमी ऐसा लगता है मेरे पिताजी है, ऐसी हमें अनुभूति होती है। और किसी से आत्मीय लगाव हो जाता है, निश्चित तौर पर पूर्व जन्म का संस्कार रहता है, ये तत्वों की मेहरबानी है। तो ये बात कि उदार वायु
अंतिम श्वास के अंदर उस हमारे जो कर्म है, कर्म 3 प्रकार के होते हैं, महाराज श्री ने सारे संतों ने बता दिया। 3 प्रकार के कर्म होते हैं, जो भी पुण्य कर्म है उनको उदार वायु लेके अगली माँ के पेट में गर्भस्थ हो जाती है, जिससे कि हमारा जो अगला शरीर का निर्माण होता है। तो बात चल रही थी आकाश की, वायु की, अग्नि की, जल की और पृथ्वी की। अगर आकाश तत्व ना हो तो हमारी बुद्धि नहीं होगी, हमारी बुद्धि हीन हो गया। वायु तत्व ना होगा तो हलन चलन ना होगा, अग्नि तत्व ना हो तो हम भोजन नहीं बचा पाएंगे, पृथ्वी तत्व अगर हमारे में नहीं होगा तो हमारी में स्थिरता नहीं होगी। इस प्रकार के इसके लक्षण है। और ये जो शरीर है, पंचभौतिक शरीर, इसी के अंदर पांचों तत्व विराजमान है। दैनिक जीवन में आप देखते भी है, लेकिन क्योंकि हम समझ नहीं पाते, तो मैं समझता हूँ मेरा समय ज्यादा हो गया, मैं क्षमा चाहता हूँ। इसी के साथ मेरी वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने तत्व के विषय बताया। अब इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए पूसा जी महाराज से अनुरोध है